बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश का यूनिट 16 द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवर सेल्फ्स का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग्स। बेट्रेड धोखा देना, धोखा दिया। To hurt somebody who trusts you, especially by not being loyal or faithful to them. किसी शख्स को हर्ट करना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाना। मिसजज गलत अंदाज़ा लगाना। टू फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन गलत राय कायम करना। अबाउट अ पर्सन एक शख्स के बारे में, और सिचुएशन या किसी सूरत हाल के बारे में। Especially in a way that makes you deal with them or it unfairly, और आप उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। रिमोर्सफुल पछतावा, पशेमानी। फीलिंग एक्सट्रीमली सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना। फॉर समथिंग रॉन्ग किसी गलत चीज़ के लिए। और बैड डेट यू हैव डन। रिमोर्सफुल यानी आपने कोई ऐसा काम किया है जिस पर आप बहुत अफसरदा हो। लीकी रसने वाला। टू अलाउ लिक्विड और गैस टू गेट इन और आउट थ्रू अ स्मॉल होल और क्रैक जब एक छोटी सुराख से माया आहिस्ता आहिस्ता निकलता है तो इसको लीकी कहा जाता है। एक्सीलेंस फजल, बरतरी, आमदगी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली गुड बहुत ज़्यादा अच्छा होना। कंसीक्वेंस अंजाम, नतीजा। अ रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। शॉडी नाकिस, मेड और डन बैडली जो काम गलत तरीके से किया गया हो। एंड विद नॉट इनफ केयर और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ नहीं किया गया हो। फाउंडेशन क़ियाम, असास। अ लेयर ऑफ ब्रिक्स, कंक्रीट एट्सेट्रा डेट फॉर्म्स द सॉलिड अंडरग्राउंड बेस ऑफ अ बिल्डिंग जो असास बनाता है किसी चीज़ का या एक इमारत की जो असास बुनियाद होती है वो फाउंडेशन होती है। डिसडेनफुल हकीर समझना। द फीलिंग दैट समबॉडी समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ टू डिज़र्व योर रिस्पेक्ट और अटेंशन यानी किसी शख्स या किसी चीज़ को हकीर समझना। वोकेबलरी लेजर तफरीह को कहा जाता है। डिज़र्व मुस्तहक, वंडरफुल हैरान कुन। क्विक जल्दी से कोई काम करना, एक्सपेंस जितना खर्चा आता है इस पर। क्रूब ठीड़ा, रिटायर किसी चीज़ से रिटायर हो जाना। ग्रामर कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट एग्जैक्ट लैंग्वेज, जिस शख्स ने एग्जैक्ट लैंग्वेज बोला हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम कोटेशन मार्क्स में बंद करते हैं, जो स्पोकन हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। द कोटेशन मार्क इज़ आल्सो यूज्ड टू designate speech acts in fiction and sometimes poetry। इसको डिसिग्नेट करने के स्पीच एक्ट्स को डिसिग्नेट करने के लिए यानी फिक्शन और पोइट्री में जो स्पीच एक्ट्स होते हैं इसको भी हम कोटेशन मार्क में बंद करते हैं। यूज़ ऑफ डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट कोटेशन इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेटिंग अनदर पर्सन एग्जैक्ट वर्ड इनटू योर ओन राइटिंग। कोटेशन मार्क्स ऑलवेज कम इन फियर, ये हमेशा जोड़ में होते हैं और ये किसी दूसरे शख्स के एग्जैक्ट बात को मुंतकिल, एग्जैक्ट अल्फाज को मुंतकिल करने के लिए हम इसको कोटेशन मार्क में बंद करते हैं। जैसा कि डोंट फॉरगेट टू विजिट मी इन लाहौर, मारिया सेड। तो मारिया ने जो बात कही थी उसको एग्जैक्ट मुंतकिल किया गया है और इसको कोटेशन मार्क्स में बंद किया गया है। डोंट फॉरगेट टू विजिट मी इन लाहौर। कैपिटलाइज, अब ये कुछ रूल दी गई है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डायरेक्ट कोट व्हेन द कोटेड मटेरियल इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। जब कोटेशन जो डायरेक्ट कोट होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जब, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। जैसा कि इस जुमले में है, मिस्टर कदीर हु वाज वर्किंग इन हिज फील्ड दैट मॉर्निंग said the alien spaceship appeared right before my own two eyes। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस है तो इसको हम
इसका जो पहला हर्फ होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे। इफ़ अ डायरेक्ट कोटेशन इज इंटरप्टेड मिड सेंटेंस, अगर इसमें मिड सेंटेंस इसने मुनक़ती किया हो, डू नॉट कैपिटलाइज द सेकंड पार्ट ऑफ द कोटेशन, तो फिर कोटेशन के सेकंड पार्ट को, दूसरे हिस्से को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जैसा कि ही लाइक्स टू टॉक अबाउट क्रिकेट शी सेड स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड कप इज़ कमिंग अप। तो अब फिर ये बात ही लाइक्स टू टॉक अबाउट क्रिकेट, यहाँ पर ये जुमला इंटरप्ट यहाँ पर मुनक़ती हुआ है, तो जब हम दूसरे पार्ट को लिखेंगे तो कैपिटल नहीं लिखेंगे। Add quotation mark to each sentence keeping in mind the rules for quotation marks। तो यहाँ पर हम quotation marks लगाए हैं। Refuted ताहिरा, तो इसकी बात को मुंतकिल किया है। Do you think I should take my new umbrella to school? Of course you should take it to school, answered Javed. If it starts raining, Kiran said, you will be nice and dry। तो अब आते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की तरफ। डायरेक्ट स्पीच कौन सा स्पीच होता है? डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट अल्फाज मुंतकिल किए जाते हैं। वी प्लेस द वर्ड स्पोकन बिटवीन द कोटेशन मार्क्स, और इसमें जो अल्फाज होते हैं वो कोटेशन मार्क्स में हम बंद करते हैं। एंड देयर इज़ नो चेंज इन दीज वर्ड्स, और अल्फाज में कोई तब्दील नहीं होती। शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम, तो ये एग्जैक्ट वर्ड मुंतकिल की गई है। इनडायरेक्ट स्पीच रिफोटेड और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को रिफोटेड स्पीच भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच को रिफोटेड स्पीच भी कहा जाता है। एज यूजुअली यूज टू टॉक अबाउट द फास्ट, ये आमतौर पर फास्ट माजी में कोई काम हुआ है और आप इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए आप रिफोटेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। सो वी नॉर्मली चेंज द टेंस ऑफ द वर्ड स्पोकन, जो टेंस होता है इसको हम पास में ले जाते हैं। वी यूज रिफोटिंग वर्ब्स लाइक say, tell, ask, and we may use the word that to introduce refuted speech, refuted words। इसमें हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जैसा कि say, tell, ask और that हम भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। she said that I saw him, डायरेक्ट स्पीच, तो इस तरह हम ये इनडायरेक्ट में इस तरह बोलेंगे she said that she had seen him, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में ये तब्दीली आ गई है। She said she had seen him, तो ये यहाँ पर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको अमेट, डेट को हम अमेट भी कर सकते हैं, यानी नहीं लगा सकते। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की अब कुछ रूल दी गई है। प्रेजेंट सिंपल फास्ट सिंपल में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस फास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट सिंपल में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल फास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट फास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। और इसकी कुछ तरह, और इस तरह जब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो इसमें नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये आपने वैसे ही याद करने हैं। डायरेक्ट स्पीच में जब वेल आएगा, किसी भी जगह पर वेल होगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मस्ट हैड टू में बदल देंगे, शैल शुड में माइट में। और जब डायरेक्ट स्पीच में कुड वुड शुड माइट एंड आर्ट टू आता है तो इसमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इफ रिफूटेड ऑन अ डिफरेंट डे, दिस दैट में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में बदल जाएगा, दीज दोज में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, एगो बिफोर में बदल जाएगा, लास्ट वीकेंड द वीकेंड बिफोर द प्रीवियस वीकेंड में बदल जाएगा, द वीकेंड बिफोर द प्रीवियस वीकेंड, हियर देयर में बदल जाएगा, नेक्स्ट द फॉलोइंग में बदल जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पर डॉक्टर ने उसको नसीहत की है, तो ये इस तरह बदल जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। ये क्या है? एडवाइस है, नसीहत है।
गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, पुलिस ने उसको हुक्म दिया है गया है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार, यहाँ पर क्या है ऑर्डर। कुड यू प्लीज़ बी क्वाइट शी सेड, तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट किया है, एक रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम आस्क इस्तेमाल करते हैं। शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। द मैन विद द गन सेड टू अस, तो यहाँ पर वार्निंग दिया गया है, डोंट मूव। द मैन विद द गन वार्न अस नॉट टू मूव। रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, नॉर्मल ऑर्डर इज यूज इन रिपोर्टेड क्वेश्चंस। जिस तरह नॉर्मल ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट पहले होता है फिर वर्ब होता है, तो इस तरह हम रिपोर्टिंग जब डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चंस हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे, तो इसमें हम सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर वर्ब आएगा, और इसमें डू डेट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वेयर डज अकरम लिव, तो यहाँ पर शी आस्क्ड हिम वेयर अकरम लिव्ड, तो यहाँ पर उन्होंने ये जुमला थोड़ा सा इसमें पहले डायरेक्ट स्पीच में थोड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर शी का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ उसने जिक्र किया है, तो ये थोड़ा सा कटा हुआ है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो यहाँ पर वेयर आई वाज गोइंग। पहले सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर शी नहीं है। वेयर डज अकरम लिव, तो यहाँ पर शी आस्क्ड हिम, यहाँ इस जुमले में शी सेड वेयर डज अकरम लिव, ये असल में ऐसा होना चाहिए था, वेयर अकरम लिव। तो ये वेयर डज अकरम लिव ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पास्ट सिंपल फास्ट में बदल जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, और सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट पहले आएगा अकरम और फिर बाद में वर्ब आएगा। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। You will change according to the object. Why is she crying? He asked why she was crying. He, she, it will not change. Asim said to me, do you like coffee? Asim asked me if I liked coffee. Jamil said to her, will you buy the book? Jamil asked her whether she would buy the book. Will would में बदल जाएगा यहाँ पर, और जुमला विल यू बाई ये सिंपल फ्यूचर में है, और क्वेश्चन के लिए वेदर आएगा और विल वुड में बदल जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, तो ये ऐसा बदल जाएगा। द गर्ल सेड दैट इट गेव हर ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। द गर्ल सेड डेट, डेट का इजाफा करेंगे, एट नहीं बदलेगा, ही शी एट सिंगुलर नाउन नहीं बदलती, और गेव्स गेव्स सिंपल प्रेजेंट है, तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा गेव। मी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ये हर में बदल जाएगा, इट गेव हर ग्रेट प्लेजर टू बी हियर, हियर डियर में बदल जाएगा, दिस डेट में बदल जाएगा, डेट इवनिंग, तो इस तरह बन जाएगा। द मैन सेड आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल, तो यहाँ पर द मैन सेड डेट ही हैड टू गो एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पर मस्ट हैड टू में बदल जाएगा, और आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द मैन के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। शी सेड आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू गो अवे। द टीचर सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इस तरह बदल जाएगा। द टीचर सेड इफ़ वी, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? द टीचर सेज टू देम, टू होम? टू देम। इफ़ वी वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, वी वुड, विल वुड में बदल जाएगा पास्ट
में बदल जाएगा। ही आस्क्ड हैव यू वन, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वन, ही सेड लेट्स वेट फॉर हर रिटर्न, तो यहाँ पर सजेशन है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड वेट फॉर हर रिटर्न। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, एलिस एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एलेक्स एक्सक्लेम्ड दैट हाउ क्लेवर शी वाज, तो ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है। इसके कुछ रूल्स है, कुछ उसूल है जिसके मुताबिक वो बदल जाते हैं। वो आप लोगों ने नेट या किसी दूसरी जगह से कॉपी करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।